क्यों भाई, फादरलैंड अब मजा आ रहा है ना। अब अपनों की लाशें बिछते हुए देखने में कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा लग रहा होगा। ये हमारी लैंग्वेज, ये हमारी भाषा तुम तो नहीं समझ पा रहे होगे, लेकिन तुम्हारी नाजायज औलादें जरूर समझ रही हैं। हाँ, वही नाजायज औलादें जो भारत में बैठकर तुम्हारे समर्थन की बात करती हैं। वही नाजायज औलादें जो अब तक एक इतने बड़े धर्मगुरु के शहीद होने पर अफसोस नहीं जता पाए। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं ये सब जानते होंगे, और यही सच्चाई है। जो हम कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं, ये सबको भी पता है। लेकिन कितने शर्म की बात है, एक देश का प्रधानमंत्री एक दूसरे देश के इतने बड़े लीडर और दुनिया के एक कौम के इतने बड़े लीडर, इतने बड़े धर्मगुरु के शहीद होने पर एक शब्द ना बोले, और वो भी इस चक्कर में कि कहीं एप्स्टीन फाइल में उसकी वीडियोस ना आ जाएं। यार ये ना एप्स्टीन ने जो किया है कमाल है यार। हाँ, मतलब इतने अच्छे अच्छों को तबाह बर्बाद कर दिया है। इसने अच्छे अच्छों के मुंह पे टेप लगा दिया है, अच्छे अच्छों को अच्छे अच्छों से मुजरा करवा लिया है। हाँ, अच्छे अच्छे मुजरा करने जाते हैं इजराइल। सच है ये। अभी मैं क्या कहूं, आप समझ रहे होंगे। अफसोस की बात है। ये हवस चीज ही ऐसी है, ये हवस चीज ही ऐसी है। उस वक्त हवस मिटाने गए थे, आज देख लो किस हाल में खड़े हो। देखो, हमारे पास जो कुछ था वो हम खो चुके हैं। हम यानी ईरान, हमारे पास जो था वो हम खो चुके हैं। अब हमें कुछ खोने का डर नहीं है। अब हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जिसे खोने का हमें डर हो। हमें जो कुछ खोना था, जो सबसे बड़ा नुकसान हमारा हो सकता था, वो हमारा सबसे बड़ा नुकसान हो चुका है। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। याद रहे, जब खोने के लिए कुछ नहीं बचता है तो फिर इंसान किसी भी डर में, किसी भी लालच में खामोश नहीं होता है। यह आपको पहले सोचना चाहिए था। नहीं, सॉरी, गलती हुई। सुअर, यह तुझे पहले सोचना चाहिए था। आज टीवी पर आके गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं है। मैंने देखा इजरायली प्रवक्ताओं को कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। अच्छा लगा देख के, बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा सर पे रस्सी बांधने वाले लोग कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं कि साहब उसने तो मुझे फंसा दिया, भूरे ने मुझे फंसा दिया, भूरा तो सिर्फ इजराइल को बचा रहा है, हमको छोड़ दिया अकेला। यार तुम्हारी औकात ही ऐसी है। अपने ही भाई को कत्ल करने में तुमने पूरा रोल निभाया। अब आज जब उसी भाई के घर वाले तुम पर टूट पड़े हैं, परेशान हो रहे हो, अभी वक्त है, हाथ जोड़ लो, घुटनों के बल आ जाओ, माफ कर देंगे क्योंकि हुसैनी है। हां, हुसैनी माफ करना जानते हैं, माफ कर देंगे, हुसैनी माफ कर देंगे। लेकिन घुटनों के बल तो आना पड़ेगा। जो तुमने गलतियां की हैं उसके लिए कम से कम घुटनों के बल तो आना पड़ेगा, और नहीं आए हमें नहीं पता, क्योंकि हम अपना सब कुछ खो चुके हैं। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं।